दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो बड़ी खबर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर भारतीय चावल को लेकर है तो वहीं दूसरी खबर भारत की एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र के बारे में है। दोनों ही खबर बेहद शानदार है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना वक्त गवाए। दरअसल पिछली कुछ वीडियोज में हम आपको भारतीय गेहूँ के बारे में बता चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से भारतीय गेहूं की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती जा रही है और कई देश इस गेहूं के लिए भारत को एडवांस पेमेंट भी देने को तैयार हैं। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 5 सालों से भारतीय गेहूं से भी ज्यादा चावल निर्यात करने वाला देश है, जो कि इस समय चीन के बाद चावल निर्यात करने में दूसरे नंबर पर आता है। चावल के इंटरनेशनल बाजार में भारत की भूमिका काफी गहरी है। भारत सरकार के गेहूं के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के बाद से चावल के व्यापारियों ने भारत से चावल की खरीदारी तेज कर दी है। हालांकि कुछ ऑफिशियल्स का कहना है कि भारत अभी चावल पर अंकुश लगाने की किसी योजना पर काम नहीं कर रहा। इसके पीछे का कारण स्थानीय बाजारों में कीमतों का कम होना और गोदाम में पर्याप्त आपूर्ति का होना है। यह उन देशों के लिए जो कि पूरी तरह से एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है और पहले से ही खाद्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए एक राहत की बात है, क्योंकि अरब देश ज्यादातर भारतीय चावल पर ही डिपेंड है। भारत में चावल की खेती का सीजन आने में अभी काफी वक्त है। ऐसे में अच्छी फसल की संभावना में कोई भी बदलाव इस प्रधान अनाज के एक्सपोर्ट पर अपना रुख बदल सकता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत में मानसून में होने वाली बारिश ही चावल की खेती को दर्शाती है। इस साल अगर खूब बारिश होती है तो भारत इंटरनेशनल मार्केट में अपनी स्थिति मजबूत रखने में सफल रहेगा। वहीं अगर बारिश कम होगी तो चावल की खेती और एक्सपोर्ट पर भी काफी बुरा असर होगा, जिससे स्टॉक में काफी गिरावट आ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो भारत में घरेलू बाजार में चावल की उपलब्धता मेंटेन रखने के लिए एक्सपोर्ट पर भी प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का चावल निर्यात 2021 में रिकॉर्ड 21.5 मिलियन टन को छू गया, जो कि दुनिया के अगले 4 सबसे बड़े अनाज एक्सपोर्टर्स के कंबाइंड शिपमेंट से भी अधिक है। इन एक्सपोर्टर्स में थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और अमेरिका भी शामिल हैं। चीन के बाद दुनिया के सबसे बड़े चावल प्रोड्यूसर भारत की वैश्विक चावल व्यापार में अकेले 40% की से अधिक की हिस्सेदारी है। वहीं पर उच्च घरेलू स्टॉक और स्थानीय कीमतों के कारण भारत ने पिछले 2 सालों में भारी छूट पर भी चावल का एक्सपोर्ट किया है, जिसमें कई देशों को मदद मिली है और भारत के व्यापारिक संबंध चावल के विषय में और भी मजबूत हुए हैं। वहीं आशंका है कि भारत आने वाले सालों में चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी बनकर सामने आ सकता है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत की अस्त्र मिसाइल को लेकर है। दरअसल भारत अस्त्र मिसाइल के वर्जन 2 और वर्जन 3 के एक एडवांस और डेवलप प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है ये पहले वाले वर्जन से काफी घातक माना जा रहा है। अस्त्र 2 और अस्त्र 3 पर लगातार डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है और इसी के साथ कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये बताया जा रहा है कि इसका जो डेवलप्ड वर्जन आने वाला है वो भारत के सभी दुश्मन देशों के पसीने छुड़ा देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हवा से हवा में मार करने वाली मार्क 2 और मार्क 3 अस्त्र मिसाइल है, जिसका मुख्य तौर पर इस्तेमाल फाइटर जेट्स में होता है। ये मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि ये हवा से ही टारगेट को एम करके उसे हिट कर सकती है। वहीं इसकी खासियत यह है कि इसे दुश्मन के रडार स्पॉट नहीं कर पाते, यानी कि ये किसी की नजर में आए बिना ही अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। सबसे बड़ी बात जो इस मिसाइल को खास बनाती है वह है इसकी लॉन्ग डिस्टेंस रेंज। दरअसल मार्क 1 मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर की है, तो वही मार्क 2 मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर तक की है। इसके अलावा ये मिसाइल अपने फाइटर जेट को स्टैंड ऑफ रेंज भी प्रदान करती है। स्टैंड ऑफ रेंज का मतलब होता है कि दुश्मन की तरफ मिसाइल फायर करके खुद ही उसके हमले से बचने की क्षमता रखना। वहीं आपको बता दें कि इस मिसाइल को 2023 में लॉन्च किया जाएगा। वहीं इनके लॉन्चिंग के बाद मार्क 3 वर्जन पर भी काम करके इसे 2024 तक में लॉन्च कर दिया जाएगा। वहीं पर आपको बता दें कि अभी तक इस कैटेगरी की स्वदेशी मिसाइल भारतीय सेना में मौजूद नहीं है। वहीं इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री ने 31 मई 2022 को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों और रिलेटेड इक्विपमेंट्स प्रदान करने के लिए BDL यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कंपनी के साथ 2971 करोड़ रुपए के एग्रीमेंट पर साइन किया था। इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए यह अस्त्र मिसाइल एक सुपर वेपन की तरह काम करने वाली है। वहीं इस पर आपका क्या कहना है अस्त्र मिसाइल और भारतीय चावल पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।